इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आ रही है, जहां शिक्षकों की नौकरी इन दिनों खतरे में दिख रही है। बता दें हम आपको कि बड़ी संख्या में दर्जनों शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नौकरी अब जा सकती है। शिक्षा विभाग ने पूरे तरीके से इन शिक्षकों पे नकेल कसने का प्रयास किया है। ये ऐसे शिक्षक हैं जो बिना किसी सूचना के स्कूल से इन दिनों फरार चल रहे हैं और शिक्षा विभाग ने इस पे जो आशंका जताई है वो ये है कि ये जो दर्जन भर शिक्षक हैं वो फर्जी शिक्षक हैं। नकली प्रमाण पत्र पर, डुप्लीकेट प्रमाण पत्र पर ये शिक्षक जो हैं वो स्कूलों में नौकरी कर रहे थे और ऐसे में विभाग ने जब इन पे कार्रवाई की, जब इनके दस्तावेज की जांच की तो उससे पहले ये सभी शिक्षक स्कूल छोड़कर फरार हो गए। ये सबसे अधिक मामला जो है वो बांका जिले से निकलकर सामने आ रहा है, जहां शिक्षकों की अब मुश्किलें बढ़ते जा रही हैं। अब बता दें हम आपको कि एक तरफ बिहार सरकार जहां लगातार शिक्षा विभाग में बहाली निकाल रहा है, शिक्षकों की नई नियुक्ति कर रहा है, तो वहीं पुराने शिक्षक जो हैं वो फर्जी पाए जा रहे हैं। ऐसे में नियोजित शिक्षकों पे इसको लेकर ज्यादा सवाल उठने लगे हैं। लगातार इन शिक्षकों के दस्तावेज जो है वो फर्जी पाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बांका में जो मामला आया है उसकी बात करें तो इसमें कई शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी दस्तावेज, सीटेट, बीटेट जैसे परीक्षाओं के दस्तावेज फर्जी लगाए हैं। इसके अलावा कई शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें भी इन्होंने सेटिंग कराया था। ये बड़ा मामला इन दिनों सुर्खियों में है। लगातार इसको लेकर जो है वो अब चर्चा चल रही है। शिक्षा विभाग की इन दिनों नींद उड़ी हुई है। लगातार फर्जी शिक्षकों के पकड़े जाने का मामला सामने आ रहा है। वहीं बता दें आपको कि विभाग एक तरफ से जहां दावा कर रही है कि बीपीएससी से जिन शिक्षकों की बहाली हो रही है वो शिक्षक पूरे तरीके से सही है, किसी भी प्रकार की फर्जी नियुक्ति इस बार नहीं हुई है। लेकिन मामला सिर्फ नियोजित शिक्षकों का नहीं है, कई जगह ऐसे भी हैं जहां से लगातार बीपीएससी से बहाल शिक्षकों में भी फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। फर्जी शिक्षकों के पकड़े जाने का मामला लगातार इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। इस दौरान बता दें आपको कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी जो हैं वो ई शिक्षा पोर्टल से इनका नाम हटाना शुरू कर दिए हैं और इसके साथ इनकी सैलरी भी रोक दी गई है। मामले की जांच चल रही है। जांच में अगर वाकई इनका दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो इन शिक्षकों पे कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा अगर फर्जी दस्तावेज नहीं है, इसके बाद भी अगर शिक्षक बिना किसी सूचना के स्कूल से गायब है तो ऐसे शिक्षकों को भगौड़ा घोषित कर दिया जाएगा और इनकी नौकरी जो है वो चली जाएगी। इसके साथ ही विभाग ने एक नई पहल भी इनके लिए की है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, जिनके दस्तावेज में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है, उन शिक्षकों को पूरी सैलरी वापस करनी होगी। यानी कि जितने दिनों की सैलरी उन्होंने विभाग से लिया है उस सैलरी की वसूली भी होगी। अब शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ रही है। वहीं विभाग पे भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जब शिक्षकों की नियुक्ति हो रही थी तो क्या विभाग सो रहा था कि इतने बड़े संख्या में फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। बता दें आपको कि मिस्टेक या फिर अगर थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी रही तो सामने आए, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा मामला ही गलत दिख रहा है, क्योंकि एक दो नहीं दर्जनों शिक्षक इस बार इस मामले के शिकार हुए हैं और लगातार इन पे कार्रवाई चल रही है। ये कोई नया मामला नहीं है। बिहार में जब से बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की नियुक्ति हुई है तब से लेकर अब तक लगातार फर्जी शिक्षक पकड़े जाने का मामला सुर्खियों में है। लगातार शिक्षक फर्जी पकड़े जा रहे हैं और इसके साथ ही विभाग की भी खूब किरकिरी हो रही है। एक तरफ विभाग जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहा है, शिक्षकों को अच्छी सुविधाएं दे रहा है, वहां ये जो मामले आ रहे हैं शिक्षकों के फर्जी होने का, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि जब फर्जी शिक्षक स्कूल में भरे पड़े हैं तो ऐसे में बच्चों को कितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही होगी ये आपसे, हमसे या फिर बिहार के लोगों से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। शिक्षा विभाग के इस कारनामे को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं शिक्षकों के इस पहल को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।